नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी उनके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे एक तोता, घना पेड़, विशाल समुद्र में एक तोते की संख्या को दर्शाता है। घना शब्द पेड़ की विशेषता बताता है कि वो घना है, और विशाल शब्द से हमें पता चलता है कि समुद्र बहुत बड़ा है। समुद्र की विशेषता है ये शब्द यानी एक, घना और विशाल, ये शब्द विशेषण शब्द हैं। चलिए अब जानते हैं विशेष्य के बारे में। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे एक तोता, घना पेड़ और विशाल समुद्र में एक कौन है? तोता। घना पेड़, इसमें पेड़ की विशेषता बताई गई है, और विशाल समुद्र में समुद्र की विशेषता बताई है। तो तोता, पेड़ और समुद्र शब्द विशेष्य है। अब जानते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में आता है अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि। दोष में बुरा, गंदा, दुष्ट आदि। रंग काला, लाल आदि। आकार लंबा, छोटा, गोल आदि। अवस्था में होता है बीमार, घायल आदि। स्थान पंजाबी, भारतीय, बंगाली आदि शब्द आते हैं। चलिए इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। मैं सबसे ऊंचे झूले पर झूला। इसमें झूले की क्या विशेषता है कि वह सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। बंदर की विशेषता है कि वह शरारती था। तो शरारती शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब जानते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के, कुछ छात्र इत्यादि। चलिए इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। सीमा के पास एक अंगूठी है। सीमा और अंगूठी शब्द संज्ञा है, और अंगूठी की विशेषता है कि वह एक है। तो एक शब्द से हमें अंगूठी की संख्या का पता चल रहा है, इसलिए एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण। जिससे किसी चीज की परिमाण यानी उसके नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। इसमें चीज को नाप तोल कर लिया जाता है, उसकी संख्या का पता नहीं चलता। जैसे शरद की गाय
10 लीटर दूध देती है। इसमें दूध और शरद और गाय शब्द संज्ञा है, किंतु दूध को हम नाप तोल कर लेते हैं ना, दूध को लीटर में नापा जाता है, तो 10 लीटर शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। उस गुफा में शेर रहता है। इस वाक्य में गुफा और शेर शब्द संज्ञा हैं और उस शब्द गुफा के सामने लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात यह उस शब्द सार्वनामिक विशेषण है। चलिए इस चित्र द्वारा और समझते हैं। इस चित्र में केले वाला अपने केले बेच रहा है। केले ले लो, ताजा केले। सेठ जी कहते हैं, ये तो बिल्कुल कच्चे केले हैं। तो केले वाले की तरफ से केले के लिए ताजा शब्द केलों की विशेषता के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ताजा शब्द विशेषण है जो केलों का गुण बता रहा है, और सेठ जी की तरफ से केलों के लिए कच्चे शब्द यानी इस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है जो केले की विशेषता बताता है। तो ताजा और कच्चे गुणवाचक विशेषण है जो केले का गुण बता रहे हैं। फिर केले वाला कहता है, सेठ जी बड़े और पीले केले हैं। सेठ जी कहते हैं, नहीं, मुझे पसंद नहीं आए। इसमें केले वाले ने केले के लिए बड़े और पीले शब्द का प्रयोग किया है, यानी बड़े और पीले शब्द से केले के गुण का पता चल रहा है, तो ये शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। केले वाला कहता है, सेठ जी एक केला खाकर तो देखिए। सेठ जी सोचते हैं, मेरा तो 2 केले खाने का मन है। इन वाक्यों में एक शब्द केले की संख्या बता रहा है और सेठ जी के वाक्यों में 2 शब्द केले की संख्या बता रहा है, तो 1 और 2 शब्द संख्या विशेषण यानी संख्यावाचक विशेषण है। अब सेठ जी को केले अच्छे लगे तो केले वाले ने पूछा, तो कितने दे दूं सेठ जी? सेठ जी कहते हैं, ठीक है, 2 दर्जन केले दे दो। इन वाक्यों में 2 दर्जन शब्द केलों का परिमाण बता रहे हैं, यानी नापतोल, तो 2 दर्जन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। केले वाला अपने केलों की बड़ाई करते हुए कहता है, सेठ जी मेरे केले सबसे बढ़िया होते हैं। यह सुनकर सेठ जी कहते हैं, फिर तो केले हमेशा तेरे ठेले से ही खरीदूंगा। इन वाक्यों में मेरे शब्द जो केला यानी संज्ञा के पहले लगकर उसका विशेषण बन जाता है, और तेरे शब्द ठेला शब्द जो है एक संज्ञा है, तो मेरे और तेरे शब्द सर्वनामिक विशेषण है।
चलिए अब जानते हैं विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में विशेषण का भेद, लिंग, वचन, अवस्था और विशेष्य बताया जाता है। उदाहरण, वहां कुछ छात्र बैठे हैं। इस वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। कुछ एक संख्यावाचक विशेषण है। मूल अवस्था में पुल्लिंग के लिए बहुवचन के लिए लिया गया है और इसका विशेष्य है छात्र। पद परिचय को इसी तरीके से विस्तार पूर्वक बताया जाता है। अभी तक के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। धन्यवाद।